नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है कैसे गर्मी ने एक गरीब परिवार को परेशान किया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं इस कहानी के बारे में। सुदामा गांव में एक कच्चे मकान में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पत्नी का नाम शशि था और 2 बच्चे, एक लड़का जिसका नाम रूप और लड़की का नाम चाहत था। सुदामा के दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सुदामा एक खिलौने वाली दुकान पर मजदूरी करता था। गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। सुदामा के घर एक भी पंखा नहीं लगा था। जब भी बच्चे स्कूल से पढ़कर घर आते तो अपनी माँ को बोलते, माँ गर्मी बहुत लग रही है, पीने के लिए ठंडा पानी दे दो ना। तो शशि बाहर हैंडपंप से पानी लाती है और अपने बच्चों को देती है। दोनों बच्चे कहते हैं, माँ आपने हमें पानी हैंडपंप से दिया है। तो शशि कहती है कि हाँ बेटा, हैंडपंप से ही दिया है। तो रूप कहता है कि माँ रात को मुझे नींद नहीं आई अच्छे से, बहुत मच्छर काट रहा था और ऊपर से मेरी सुबह नींद नहीं खुल रही थी, जिस कारण से मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। माँ आप बाबा से कहिए ना कि वो एक पंखा लगा दे, हमें बहुत गर्मी लगती है। तो शशि कहती है कि ठीक है, शाम को जब आपके बाबा आएंगे तो उनसे बोलूंगी मैं। चलो अब फटाफट हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। दोनों बच्चे बाहर हैंडपंप पर हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। शशि बच्चों के लिए खाना लगाती है। हाथ मुंह धोकर दोनों बच्चे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी चाहत अपनी माँ को बोलती है कि माँ बाबा को भूख नहीं लगती, खाना भी साथ में लेकर नहीं जाते, बस सुबह 2 रोटी खाकर जाती हैं। कैसे निकालते हैं बाबा अपना पूरा दिन। शशि कहती है कि कितनी बार तो बोलती हूँ कि खाना ले जाया करो साथ में, पर ये मानते ही नहीं हैं, क्या करूँ मैं। फिर शशि अपने बच्चों को बोलती है कि बेटा तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं बाहर से लकड़ी तोड़ कर लाती हूँ। तो चाहत कहती है कि माँ मैं भी चलूँ आपके साथ। तो शशि कहती है कि बेटा बाहर बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तुम क्या करोगी मेरे साथ जाकर। तो चाहत कहती है कि माँ मैं आपकी मदद कर दूंगी। तो शशि हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि कितनी समझदार है मेरी बेटी, कितना सोचती है हमारे बारे में। अच्छा मैं चलती हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इतना कहते ही शशि लकड़ियां लेने चली जाती है। दोनों बच्चे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। शाम को जब शशि घर आती है तो बोलती है कि तुम्हारे बाबा नहीं आए अभी। तो रूप और चाहत बोलते हैं कि नहीं माँ, अभी तक तो नहीं आए। तो शशि कहती है कि इस समय तो आ जाते हैं, पर आज तो बहुत समय हो गया है। बच्चे कहते हैं कि माँ दुकान पर आज ग्राहक ज्यादा होंगे, इसलिए बाबा को समय लग गया आने में। तो शशि कहती है कि हाँ तुम दोनों सही कह रहे हो, अभी तीनों बात ही कर रहे थे कि उधर से सुदामा आ जाता है। दोनों बच्चे अपने बाबा को देखकर बहुत खुश होते हैं और भागकर अपने बाबा से लिपट जाते हैं। शशि कहती है कि अभी हम आपके ही बारे में सोच रहे थे और आप आ भी गए। तो सुदामा कहता है कि वो दरअसल दुकान में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए आने में लेट हो गया। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि देखा माँ, हम आपको बोल भी रहे थे कि जरूर दुकान पर भीड़ होगी, तभी बाबा को इतना समय लग गया। शशि कहती है कि आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो सुदामा कहता है बच्चों ने खा लिया क्या खाना। तो शशि कहती है कि वो भी आपका ही इंतजार कर रहे थे कि कब आप आओगे और साथ में खाना खाएंगे। तो सुदामा कहता है कि चलो फिर ले आओ खाना, साथ में बैठकर खा लेती हैं। रूप और चाहत अपने बाबा को बोलते हैं कि बाबा देखो ना कितनी गर्मी हो गई है, मच्छर भी कितना काट रहा है। तो सुदामा कहता है कि मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्दी ही पंखे का बंदोबस्त कर दूंगा, मुझे 1-2 दिन और दो, मैं नया पंखा ले आऊंगा। तो दोनों बच्चे खुश हो जाती हैं। शशि भी खुश होती है और वे सोचती है कि ये पंखे के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्या पता इनके दुकान वाले भाई साहब इनकी कुछ मदद ही कर दे। वे भी बहुत खुश होती है। जब दोनों बच्चे खेल कूद कर सो जाते हैं तो शशि उन्हें अपनी चुनरी से पंखा देती है। सुदामा भी लेट जाता है और सामने दीवार की तरफ देखता रहता है। तो शशि का ध्यान सुदामा की तरफ जाता है और वे बोलती है कि क्या हुआ, आप किस सोच में डूबे हुए हो, तबीयत ठीक है क्या आपकी। तो सुदामा कहता है कि हाँ तबीयत तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं पंखा कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। तो शशि कहती है कि मैं भी वही सोच रही थी कि इन पैसों से तो सीधा घर का खर्चा ही चल पाता है, पंखा कहाँ से खरीदेंगे हम। तो सुदामा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चों ने मुझसे पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा है, लेकर तो देना ही पड़ेगा। तो शशि कहती है कि क्या करेंगे हम कि हम पंखा खरीद सकेंगे। तो सुदामा कहता है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं शाम को घर वापस
वापस आ जाता हूँ। अब गेहूं का भी कितना काम चल रहा है, क्यों ना मैं शाम को मंडी में जाकर गेहूं का काम ही कर लूं। तो शशि कहती है भी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो सुदामा कहता है कि तुम अच्छी लगोगी वहां पर काम करती हुई। तो शशि कहती है कि इसमें अच्छे लगने की क्या बात है, अपने घर के लिए ही तो काम करना है। सुदामा कहता है कि चलो ठीक है, हम कल शाम को चलेंगे। अगले दिन सुबह सुदामा भी दुकान के लिए चला जाता है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। शशि सोचती है कि अब मैं घर में क्या करूंगी, दोपहर का खाना भी मैंने बना दिया है, क्यों ना मैं वहां पर जाकर देख आती हूँ। शशि मंडी चली जाती है और वहां पर सब गेहूं को इकट्ठा कर बोरियों में डाल रहे थे। शशि जाती है और उनसे काम के लिए बोलती है, तो वे बोलते हैं कि ठीक है, आप काम कर लीजिए। शशि वहां पर बोरियों में गेहूं डालने का काम करती है। बच्चों के आने से पहले ही वे घर वापिस भी आ जाती है। जैसे ही शाम होती है, सुदामा घर वापिस आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो शशि, हमें मंडी में जाना है। दोनों मंडी के लिए चले जाती हैं और रात को घर वापस आती हैं। 2-3 दिन लगातार मंडी जाती हैं और जो भी पैसे बनते हैं वो पैसे ले लेती हैं और अगले दिन उन्हीं पैसों को इकट्ठा कर पंखे वाली दुकान पर चले जाती हैं। उनके पास 1500 रुपए इकट्ठे हुए थे। उन्हीं पैसों से वे अपने घर के लिए एक बहुत बढ़िया पंखा खरीद लेती हैं। घर आकर शशि कहती है कि हम पंखा तो ले आए हैं, पर हमें लगाना तो आता नहीं है। तो सुदामा कहता है कि मेरा एक दोस्त मेरा पंखे लगाने का काम करता है, मैंने उसे बोल दिया है, वो अभी आता ही होगा। तो इतनी देर में बच्चे भी बाहर से खेल कर आ जाते हैं। सुदामा का दोस्त सुदामा के घर आता है और उनको पंखा लगा देता है। सुदामा के दोस्त के चले जाने पर सुदामा अपने बच्चों को बोलता है, अब तो नहीं लग रही गर्मी। तो दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं बाबा, अब हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। दोनों बच्चे अपने बाबा के गले लग जाते हैं। शशि अपने बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी उदास नहीं होने देते। वो जो भी मांगते हैं माँ बाप उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इसी तरह ही बेचारे सुदामा और उसकी पत्नी शशि भी दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए एक पंखा खरीदते हैं ताकि बच्चों को गर्मी ना लग सके। अपने लिए वे खुद परेशानी में रह सकते हैं, पर अपने बच्चों को वे कभी भी उदास नहीं होने देते। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।